Hello everyone. Let's we start our chapter number 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग से ही पता चल जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ये फंक्शन होता है, ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखो मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, दीज चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड उनकी केस स्टडीज भी लाइव क्लास के थ्रू मैंने करवा दी है। आई होप मेरे हिसाब से आप लोगों को तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट मंथ में आपके यूटी कंडक्ट होंगे स्टूडेंट्स, वो आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग चैप्टर का होगा। तो बड़े अच्छे से स्टाफिंग चैप्टर को बड़े अच्छे से वीडियो वॉच करनी है। किसी भी टाइप का डाउट आता है डिस्कस करना है। लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टाफिंग? कहते स्टाफिंग होता क्या है? कहते staffing is the function of management. Every student know that there are the 5 function of the management. Planning we have already discussed, organizing we have already discussed, and the third function will be staffing. ठीक है, तो कहता है कि भाई स्टाफिंग होता क्या है। प्लान में आपने पेपर वर्क किया, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आपने बिजनेस का एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जिसमें आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, डेजिनेशंस बनाए, एवरी डेजिनेशन की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। बट जब आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिए, डिपार्टमेंट्स बना दिए, डेजिनेशंस बना दिए, तो बेटा स्टाफिंग फंक्शन में हम उन डेजिनेशंस को फिल करते हैं पीपल्स की हेल्प से। ठीक है, यानी स्टाफिंग फंक्शन में we fill the designations with the help of people is called staffing. तो staffing means, ठीक है, staffing means we fill the designations या we fill the vacant post with the help of people is called staffing. भाई ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आपने जो डेजिनेशंस बनाए, उन डेजिनेशंस को पीपल की हेल्प से फिल करना ही क्या होता है? स्टाफिंग होता है। कहता आप कैसे उन डेजिनेशंस को फील करते हो? कहता इसके लिए हम एवरी डेजिनेशन की क्वालिफिकेशन फिक्स होती है, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय क्या करते हैं, हम वहां पर अपॉइंट करते हैं। तो जब एक राइट जॉब पर एक राइट एम्प्लॉय अपॉइंट होगा तो ऑब्वियस बात है वो बेटर वर्क परफॉर्म करेगा। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पहले भी स्टूडेंट्स को बता रखी है कि स्टाफिंग का मतलब होता है टू फिल द वैकेंट पोस्ट विद द हेल्प ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्टाफिंग। कि भाई जो वैकेंट डेजिनेशंस हमने बनाए हुए हैं, उन वैकेंट डेजिनेशंस को फिल करना ही क्या होता है? स्टाफिंग होता है। या फिर एक डेफिनेशन यहां भी गिवन है, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग में क्या क्या चीजें आती है? कहते स्टाफिंग में हम सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस। उसके बाद फिर उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब उनको इनवाइट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर उनका सिलेक्शन करते हैं, यानी उनमें से बेस्ट को चूज कर लेते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब उनके एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करते हैं, उनको वर्क परफॉर्म करने का वे सिखाते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ द जॉब। उनको आप प्रॉपर क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। प्रमोशन, अगर किसी ने बेटर वर्क परफॉर्म करा तो हम उसको हायर डेजिनेशन पे शिफ्ट कर देते हैं, इट मीन्स प्रमोट कर देते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, और कहते हैं जितने भी मैनेजरियल पर्सोनल है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सबको हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं। उस फंक्शन को ही क्या बोला जाता है? स्टाफिंग फंक्शन बोला जाता है। बेटा एक तो सबसे बड़ा हिंट है, जहां भी एम्प्लॉय की बात आती है, जहां एम्प्लॉय को हायर करने की बात आती है, एम्प्लॉय के स्किल को डेवलप करने की बात आती है, तो ऑब्वियस बात है वो कौन सा फंक्शन आता है? आपका स्टाफिंग फंक्शन होता है। यानी स्टाफिंग फंक्शन में हम मोर एंड मोर एम्प्लॉय हायर करते हैं, ठीक है, और उनसे हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, उनको प्रॉपर सैलरी, वेजेस वगैरह देते हैं। अगर उनके काम की प्रॉपर चेकिंग होती है, अगर अच्छा काम करते हैं तो हम उनको प्रमोशन भी देते हैं। तो जहां पर एम्प्लॉयज का कहीं भी केस में हिंट आता है, एम्प्लॉयज असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ऑब्वियस बात है वो किस फंक्शन से रिलेटेड होगा? स्टाफिंग फंक्शन से, जहां एम्प्लॉय को हायर करने की बात आ रही है। तो यहाँ पर जो स्टाफिंग की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में भी यही बात बता रखी है भाई स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, स्टाफिंग में क्या क्या आती है? भाई सबसे पहले मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस।
ठीक है। मैन पावर प्लानिंग के बाद उनको हम रिक्रूटमेंट करते हैं, इट मीन्स टीवी या न्यूज़पेपर के थ्रू हम उनको इनवाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका रिटन टेस्ट लेकर हम उनमें से बेस्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लिया बिजनेस में, उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो, वो इफेक्टिव तरीके से वर्क परफॉर्म करे। कंपनसेशन का मतलब बेटा प्राइस ऑफ द जॉब, हम उसको सैलरी या वेजेज प्रोवाइड करते हैं। और प्रमोशन का मतलब इफ ही परफॉर्म द बेटर वर्क इन अवर बिजनेस देन वी प्रमोट एज हायर डेजिग्नेशन। और बेटा मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल का मतलब, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज होता है, या मैनेजरियल जो एम्प्लॉइज है उन सबको हम मेंटेन करके रखते हैं। इट मीन्स हम उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऑल ओवर एम्प्लॉइज लॉन्गिविटी में मेरे बिजनेस में मेंटेन रहे, बार बार मेरे बिजनेस से स्विच ऑफ ना करें। क्योंकि अगर लेबर टर्नओवर की रेट बिजनेस में हाई होती है, वो बिजनेस के लिए एक हार्मफुल सिचुएशन है। क्योंकि नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, ऑल दीज एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर बिजनेस, तो कुछ समय बाद वो बिजनेस से क्या कर जाते हैं, स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो हमें और नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लॉट ऑफ एक्सपेंस हमारा इंक्योर्ड हो जाता है, इससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हमने हायर किए वो लॉन्गिविटी में हमारे पास मेंटेन रहे। तो बेटा दैट फंक्शन इज कॉल्ड द स्टाफिंग फंक्शन। आप ये डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जो डेफिनेशन सिखा रखी है कि टू फिल द वैकेंट पोस्ट विद द हेल्प ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्टाफिंग। कि भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने डेजिग्नेशंस बनाए, स्टाफिंग फंक्शन में उन डेजिग्नेशंस को पीपल की हेल्प से फिल करना ही क्या होता है, स्टाफिंग। उसके बाद आती है बेटा नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन हम क्यों परफॉर्म करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट्स आता है, फर्स्ट विल बी इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट आता है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल और प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जनरली स्टूडेंट्स को इन दोनों पॉइंट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स बुक की एक्सप्लेनेशंस करते हैं तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। देखो आप बड़े ध्यान से चीज समझना, मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। फीलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स, कहता है यार रोल्स को फील करते हैं। रोल्स का मतलब होता है डेजिग्नेशंस को फील किया जाता है, रोल्स का मतलब यहाँ डेजिग्नेशंस को फिल किया जाता है। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में वी क्रिएट वेरियस डेजिग्नेशंस अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज इन अवर बिजनेस, बट इन स्टाफिंग फंक्शन वी फिल ऑल डेजिग्नेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। यानी हर डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उन डेजिग्नेशंस को पीपल्स की हेल्प से क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे डेजिग्नेशन फील हो जाते हैं वैसे ही हमारा स्टाफिंग फंक्शन क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ डेजिग्नेशंस को फील करना ही स्टाफिंग होता है। सेकंड पॉइंट कहता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। कहता है जब हम उन डेजिग्नेशंस को फील करते हैं तब एवरी एम्प्लॉय आल्सो अपॉइंट इन अवर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डेजिग्नेशन। We can't hire the employees according to our own choice. We hire the employees according to the designation requirement. यानी जिस डेजिग्नेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस उस डेजिग्नेशन का हमने फिक्स किया होता है, बेटा उस डेजिग्नेशन की क्वालिफिकेशन, उस डेजिग्नेशन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय हम क्या करते हैं, हायर करते हैं और उनको पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस पे अपॉइंट करते हैं। सो एक राइट जॉब पर एक राइट एम्प्लॉय ही स्टाफिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, हायर करते हैं, ताकि वो इफेक्टिव तरीके से वर्क परफॉर्म कर सके। और इफेक्टिव करेगा तो वो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ डेजिग्नेशंस को फील करने की बात आएगी, और सेकंड पॉइंट में जब हम डेजिग्नेशंस को फील करेंगे तो डेजिग्नेशंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेजिग्नेशंस की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, डेजिग्नेशन की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो एक राइट जॉब पर एक राइट एम्प्लॉय क्या होगा, अपॉइंट होगा, और वो इफेक्टिव वर्क परफॉर्म करेगा, वो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अगर एक सही एम्प्लॉय हायर किया जाता है तो डेफिनेटली उसको बेटर वर्क परफॉर्म करना आता है,
ठीक है, वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, उसको तरीके से पता है कि कैसे काम करना होता है, वो कभी रिसोर्स वेस्ट नहीं करता। सो इन दो पॉइंट में मेन डिफरेंस है फीलिंग द रोल्स। बेटा ये तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि भी रोल्स को फील करना, रोल्स का मतलब यह डेजिग्नेशंस को फील करना, और प्लेसिंग राइट यानी रोल्स को फील करते समय हम एम्प्लॉय हायर करते हैं उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, जो डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग हमने सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हायर करते हैं। इसके लिए चाहे हमें रिटन टेस्ट लेना पड़े, चाहे हमें इंटरव्यू लेना पड़े, जो कुछ भी हमें लेना है वो सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई नॉन बंदा आ गया, मैंने उस डेजिग्नेशन को उस नॉन बंदे से क्या कर दिया, फील कर दिया, तो बेटा वो इफेक्टिव वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कहता स्टाफिंग में हम राइट जॉब पर राइट पर्सन ही हायर करते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जब इस तरीके से एम्प्लॉय हायर करेंगे ऑब्वियस बात है वो इफेक्टिव वर्क परफॉर्म करेगा, रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, सो ये सेकंड पॉइंट आता है कि राइट जॉब पर राइट एम्प्लॉय ही हायर किया जाता है। थर्ड आता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है कि बिजनेस की भी ग्रोथ होती है किस फंक्शन से बेटा, स्टाफिंग फंक्शन से। कैसे होती है, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में एक राइट एम्प्लॉय एक राइट जॉब पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और जब एक राइट एम्प्लॉय राइट जॉब पर अपॉइंट किया जाएगा तो वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, एक्यूरेट टाइम पर वर्क परफॉर्म करेगा। समझ आ रहा है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, एक्यूरेट टाइम पर वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, और फुल डेडिकेशन से वर्क परफॉर्म करेगा, तो ऑटोमेटिक मेरे बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। क्यों, देखो भाई अगर आपने सही एम्प्लॉय बिजनेस में हायर कर रखे हैं तो ऑब्वियस बात है वो बिल्कुल सही काम करेंगे, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, टाइम पर गोल अचीव करने में अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन देंगे और एक डेडिकेशन से काम करेंगे। और बेटा जब डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ये सारी बातें एम्प्लॉयज में आती है तो ऑटोमेटिक बिजनेस अपने आप ग्रोथ करने लग जाता है। तो स्टाफिंग फंक्शन कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में ग्रोथ में भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ मेरिट्स विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कहता है कि भाई स्टाफिंग फंक्शन से हमारे ह्यूमन रिसोर्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। कैसे होता है, कहता है स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द एस्टिमेशन हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी हायर द एम्प्लॉयज। कहता है एम्प्लॉयज अपॉइंट करने से पहले हम सबसे पहले एस्टिमेशन यानी स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने से पहले हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी हायर द एम्प्लॉयज इन वेरियस डिपार्टमेंट, सो देर इज नो सरप्लस एम्प्लॉयज अवेलेबल इन आवर बिजनेस एंड देर इज नो डेफिशिएंसी इन आवर बिजनेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। और जब आप एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करोगे तो ना तो एम्प्लॉय सरप्लस में रहेंगे और ना ही एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी रहेगी। और बेटा जब सरप्लस में नहीं रहेंगे तो एम्प्लॉय का कोई वेस्टेज नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, ह्यूमन रिसोर्स का क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। डेफिशिएंसी भी नहीं रहेगी तो किसी टाइप की वर्क में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मेरे बिजनेस में मान लो मैंने ये देखती हूँ कि भाई टोटल कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, हर डिपार्टमेंट से मैंने एस्टिमेशन लगाया, मार्केटिंग वाले ने कहा मुझे 1 की चीज जरूरत है, ठीक है, परचेज वाले ने कहा मुझे 2 की जरूरत है, फाइनेंस वाले ने कहा मुझे 3 की जरूरत है, ऐसे करके सभी डिपार्टमेंट्स का मैंने क्या लिया, इन्फॉर्मेशन ली। फिर मैंने देखा भाई मुझे तो टोटल 3 to 5 और 6 एम्प्लॉय की जरूरत है। तो जो हमारा HR डिपार्टमेंट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स हायर करता है, उसके पास हमने अपनी रिक्वायरमेंट बना के सेंड कर दी। अब HR डिपार्टमेंट 6 एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट कर देता है, यानी न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देता है, वेरियस एम्प्लॉय जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जितने भी बंदे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उन सब का हम सिलेक्शन करते हैं, बेस्ट को सेलेक्ट करके उनको पर्टिकुलर जॉब्स पे क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। तो यानी उतने ही एम्प्लॉय मैंने हायर करे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, तो ना तो सरप्लस रहते हैं और ना ही डेफिशिएंसी। सरप्लस होंगे तो ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होंगे और डेफिशिएंसी होगी तो बेटा प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं होगा। तो स्टाफिंग फंक्शन में हमारे ह्यूमन रिसोर्स का भी प्रॉपर क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट आता है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिशन को फेस करने में भी स्टाफिंग हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। हेल्प्स इन कॉम्पिटिशन में कहता है 2 ऑर्गेनाइजेशन है, A लिमिटेड और B लिमिटेड।
दोनों के पास मतलब कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इक्वल है। मार्केट में बड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन ये पॉइंट कहता है कि भाई दोनों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो इक्वल है, असेट्स बराबर की है, लेकिन उस टफ कंपटीशन में वो बिजनेस मार्केट में विन करेगा जिसके पास बेटर ह्यूमन रिसोर्स है। तो कहता है एक कंपटीशन को विन करने में भी जो स्टाफिंग फंक्शन है वो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन ही बेटर ह्यूमन रिसोर्स हमें क्या कर रहा है, अवेलेबल करा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ। भाई एक बात बताओ, दो स्कूल है, अच्छी बिल्डिंग है, फुल एसी स्कूल है दोनों के दोनों, ठीक है, सो हर टाइप की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अवेलेबल है। दोनों में बड़ा टफ कंपटीशन है। उस टफ कंपटीशन में बेटा वो स्कूल आगे जाएगा जिसके पास बेटर ह्यूमन रिसोर्स है, जिसके पास बेस्ट टीचर्स है। क्योंकि अगर अच्छे टीचर्स होंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करेंगे, स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो कंपटीशन में वो क्या करेगा, विन करेगा। फैसिलिटीज रिजल्ट नहीं लाती है, हार्ड वर्क रिजल्ट लाता है। अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो आप पैसे से कंपटीशन विन नहीं कर सकते। कंपटीशन विन करने के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए, और हार्ड वर्क कौन करता है, अच्छे एम्प्लॉइज हार्ड वर्क करते हैं। और अच्छे एम्प्लॉइज किसकी हेल्प से हायर किए जाते हैं, स्टाफिंग की हेल्प से। सो दिस पॉइंट इन फिफ्थ मेरिट्स विल बी, ये कहती है कि हेल्प्स इन कंपटीशन, इफ देयर इज अ टफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड देयर आर द टू बिजनेस, ठीक है, इन अ मार्केट, एंड दैट बिजनेस सर्वाइव या फेस द कंपटीशन हु हैव बेटर ह्यूमन रिसोर्स, वो बिजनेस ही मार्केट में उस टफ कंपटीशन को फेस कर पाएगा जिसके पास बेटर ह्यूमन रिसोर्स है। एंड बेटर ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग फंक्शन कहीं ना कहीं हमारे टफ कंपटीशन को फेस करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देखो, अगर मैंने कई बार एक कॉमन सेंस की एक बात नोटिस की है, कई बार क्या करता है, स्कूल अच्छी सी बिल्डिंग बना लेते हैं, फुल एसी मतलब फैसिलिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को, अच्छी फीस हायर कर लेते हैं, लेकिन टीचर्स ऐसे ही नॉर्मल हायर कर लेते हैं। पेरेंट्स स्टार्टिंग में स्कूल की फैसिलिटीज को देखकर बड़े अच्छे से एडमिशन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अच्छे टीचर्स हायर नहीं किए जाते तो ऑब्वियस बात है वो उन स्टूडेंट्स को कुछ नया मैटर नहीं दे पाते, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते, वो वही चीज़ सबको दे रहे हैं जो बाकी सारे दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज होने लग जाती है कि कुछ नई अचीवमेंट नहीं है मेरे बच्चे में, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरा बच्चा कुछ नया गेट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में धीरे धीरे पेरेंट्स का फेथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धीरे धीरे फेथ कम होने की वजह से वो कंपटीशन में क्या हो जाएगा, वो स्कूल पीछे चला जाता है। क्यों गया, फैसिलिटीज में तो कोई कमी नहीं थी, किस चीज में कमी थी, कहता है बेटर ह्यूमन रिसोर्स नहीं थे उसके पास, और बेटर ह्यूमन रिसोर्स ना होने की वजह से हार्डवर्क नहीं हुआ, हार्डवर्क ना होने की वजह से रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट ना आने की वजह से पेरेंट्स का फेथ खत्म हो गया। तो इसलिए कंपटीशन को विन करने में भी स्टाफिंग फंक्शन हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी स्टाफिंग फंक्शन जो है वो एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है और उसका मोरल भी हाई करता है। कहता है स्टाफिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज हायर करना ही नहीं है, स्टाफिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ डेजिग्नेशंस को फिल करना ही नहीं है। स्टाफिंग फंक्शन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनकी नॉलेज एंड स्किल को डेवलप करता है, और जो एम्प्लॉय का नॉलेज एंड स्किल डेवलप हो जाता है आफ्टर ऑब्टेनिंग द ट्रेनिंग, तो ऑटोमेटिक उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा तो उस एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई हो जाता है, क्योंकि स्टाफिंग सिर्फ एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट ही नहीं करता है बल्कि टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग देने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब उसका कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसका मोरल हाई हो जाता है और मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग देने से उसमें वो स्किल भी डेवलप हो जाते हैं जो उसके अंदर पहले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो स्टाफिंग फंक्शन है वो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन और मोरल को भी इंक्रीज करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। 7th पॉइंट इसकी मेरिट्स में आता है, यानी लास्ट पॉइंट मेरिट्स का, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, कि जो स्टाफिंग फंक्शन है वो अदर फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करवाने की भी की है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिट्स का, इसी पॉइंट की वजह से स्टाफिंग को जेनरिक फंक्शन भी बोला जाता है। इसी इंपॉर्टेंस के पॉइंट की वजह से स्टाफिंग को जेनरिक फंक्शन बोला जाता है।
कहते हैं ना भाई स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड होता है स्टाफिंग फंक्शन। एक इसकी की वर्ड्स में दे रखा है कि स्टाफिंग को हम जेनरिक फंक्शन कहते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैडम स्टाफिंग को जेनरिक फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन को हम इसलिए जेनरिक फंक्शन है क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन हमारे मैनेजमेंट के अदर फंक्शन को परफॉर्म करवाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। Every student know that there are the 5 functions of the management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. All these functions are performed by the human and the better human resources are available by the staffing function. So staffing function other perform को success other functions को properly perform करवाने की है. If the staffing function are not performed in an appropriate way, so the other function of the management is also not performed in an effective way. अगर staffing function ही आपका proper perform नहीं हुआ तो other function पे भी इसका effect पड़ेगा, क्योंकि अदर फंक्शन भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एलिमेंट के थ्रू ही क्या किए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। और बेटर ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग प्रोवाइड करता है। अगर स्टाफिंग ने बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड नहीं किए तो ना तो प्लानिंग अच्छी होगी, ना ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होगा, ना डायरेक्टिंग अच्छी होगी, ना कंट्रोलिंग अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग फंक्शन हमारे मैनेजमेंट के अदर फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करवाने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। समझ आया? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसी की वजह से इसको हम जेनरिक फंक्शन कहते हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैडम स्टाफिंग तो कब आता है, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, उसके बाद जाके स्टाफिंग फंक्शन आया है। तो फिर प्लानिंग, अरे एक बात बताओ भाई, नया बिजनेस सेटअप करा तो भी स्टार्टिंग में जो बंदे थे वो हायर तो करेगा हमने। जब हमारा आरपीएस स्कूल सेटअप हुआ था 2012 में, जब ये ब्रांच ओपन हुई थी, तो उस टाइम भी सबसे पहले एम्प्लॉय हायर करे। सेशन तो हमारा अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, एम्प्लॉय तो हमने फेब में हायर कर लिए थे, मार्च में हायर कर लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय हायर करें, अच्छे एम्प्लॉय हायर करेंगे तो पूरे साल की स्टार्टिंग में प्लानिंग बना ली। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर डेजिग्नेशन पहले बनाते, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का ग्रोथ होते जाता है तो डेजिग्नेशन तो अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाते हैं। जितने डेजिग्नेशन इंक्रीज हो गए उनके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय भी और हायर करते चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप बताओ भाई, अगर अच्छा एम्प्लॉय हायर किया है तो डायरेक्टिंग भी प्रॉपर होगी, कंट्रोलिंग का मतलब उनके काम की भी प्रॉपर चेकिंग होगी, फिर नेक्स्ट साल के लिए फिर आपने प्लानिंग कर लेते हैं। इसका मतलब कि भाई जो स्टाफिंग फंक्शन है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अदर फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करवाने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सो इस पॉइंट की वजह से हम इसको जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, ओके। सो ये थी आपकी स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।